सच तो ये है कि राम राम घट घट में है जी। राम हमारे जीवन में है। राम हमारे सोते उठते बैठते खाते पीते दुख सुख जीवन मरण हर जगह राम है। दो राय नहीं है कि कहा जाता है कि षोडश कला अवतार हैं भगवान के राजराजेश्वर कृष्ण, लेकिन अगर हमारे जनजीवन में राम कोई अगर समाया है तो राम का नाम ही समाया है, इसके अलावा कोई नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति का वही एक नाम है। नाम है। जीते हैं जब पैदा होते हैं तब कहा जाता है राम राम, बच्चा पैदा हुआ है, और जब जाते हैं तो राम नाम सत्य है। तो ये जीवन का सार तत्व है, और वो सार तत्व मर्यादा पुरुषोत्तम ने अपने आदर्श के साथ प्रस्तुत किया है। और देश क्या दुनिया राम के आदर्शों को चलना चाहती है। राम राज्य की इसी परिकल्पना को साकार करने के लिए जो कुछ भी हुआ है या जो कुछ भी होने जा रहा है वो मुझे लगता है कि अभूतपूर्व है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। और मैं तो यही कहूंगा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरे जीवन काल में मैं भव्य राम मंदिर को देख रहा हूं। लेकिन हाँ, बहुत सही कहा आपने कि ये राम मंदिर जो है 500 वर्ष के संघर्षों के बाद जो अस्तित्व में आया है, पुनर्अस्तित्व में आया है, उसके पीछे लाखों को अपने जीवन की आहुति देनी पड़ी, उनका बलिदान हुआ है। और 1990 में तो एक ऐसा नरसंहार हुआ था कि जिसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते। 1947 कहा जाता है कि दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल के, लेकिन ये गलत है। देश का विभाजन, देश की आजादी इतनी रक्त रंजित शायद ही दुनिया में किसी भी इतिहास में किसी भी देश की स्वतंत्रता में नहीं मिलेगी। ये लगभग दोनों छोर के 20 लाख लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, कितनी मांग सुनी हुई है, कितनी बहन के भाई छिने हैं, क्या कुछ नहीं हुआ है, बर्बरता का वो तांडव हुआ है। लेकिन उसके बाद आजाद भारत में ये जो है 84 का दंगा, सिखों को जिस तरह से बर्बरता के साथ 5000 सिखों की जो हत्याएं की एक राजनीतिक दल द्वारा, और उसके बाद 1990 में मुलायम सिंह ने जो नरसंहार किया था, उसकी वेदना आज भी मेरी आंखों में जो है साफ साफ झलकती है। जब मैं कभी सोचता हूं कि मेरे सामने वो 16 लाश पड़ी हुई थी तो मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं।